हेलो स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम डिफरेंशिएशन में कुछ नया चीज़ सीखेंगे और वो है चैन रूल। चैन रूल के हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि ये जो चैन रूल है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। लेकिन अगर हमने ऐसा लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है दोनों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ फंक्शन साइन एक्स का स्क्वायर है, मतलब एक्स की जगह पे क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। तो हमारा बेसिक जो फंक्शन है वो तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर का ही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में है। लेकिन बस क्या हो गया, एक्स की जगह पे दूसरा फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन घुस गया, राइट। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे कि अगर ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए लॉग एक्स है, लेकिन किसी ने बोला कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ऐसा। तो ये फंक्शन तो लॉग एक्स का ही है, ये लॉग एक्स वाला मेन फंक्शन हमारा लॉग एक्स है, लेकिन एक्स के जगह पे साइन एक्स आ गया, घुस गया यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। तो मैथमेटिक्स में तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या है और उसके अंदर कौन सा फंक्शन घुसा हुआ है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसको हम अगर ऐसा बोलें कि हमारा जो एच एक फंक्शन ले लेते हैं, अलग से ले लेते हैं एच एक्स, जो कि है हमारा लॉग एक्स, और जी एक्स ले लेते हैं जो कि है हमारा साइन एक्स, राइट। तो एक फंक्शन ले लेते हैं लॉग एक्स, एक फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स, है ना। एच एक्स ले लिया और जी एक्स ले लिया। तो हम इसको जो एफ ऑफ एक्स है उसको ऐसा भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। थोड़ा सा आपके लिए अलग चीज़ है ये, तो ध्यान से समझिएगा इसको। इसको हम ऐसा ले सकते हैं, एच के अंदर डाल दिया हमने जी ऑफ एक्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। एच ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग एक्स, राइट। अब अगर हम मान लीजिए x की जगह पे जो पुट करेंगे वही हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, h में अंदर डाल दिया जी एक्स, तो ये हो गया h ऑफ g ऑफ x, राइट। तो हमने x की जगह पे डाला g ऑफ x, तो यहाँ भी डालना पड़ेगा हमको x की जगह पे g ऑफ x, ठीक है। और g ऑफ x क्या है, साइन x है, तो ये हो जाएगा log g ऑफ x साइन x। तो log साइन x जो है वो ध्यान से देखिए, ऐसा है log साइन x एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये हमें उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ध्यान क्वेश्चन मतलब देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। एक बेसिक फंक्शन हमारा कुछ और है, लेकिन उसके अंदर कोई और फंक्शन डाला हुआ है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का, फिर हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं चैन रूल के हिसाब से कैसे करते हैं उसको। जैसे आपका है फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि अंदर में अगर x होता सिर्फ, तो फंक्शन हमारा होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर देते 2x, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना होता तो कितना मिलता हमको, इसका 2x मिल जाता, लेकिन x की जगह पर ये आ गया है। अब हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, x की पावर n का फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ x नहीं है, 2x प्लस एक्स 3 है। यह ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर, ये भी इसी फॉर्मेट में है। एक्स का स्क्वायर होता तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते, 2x कर देते, लेकिन लॉग एक्स है मतलब x की जगह पे कुछ और आ गया है, ठीक है। तो ये भी है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन का। एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये इसका मतलब होता है कि साइन एक्स का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है, और इसका मतलब होता है साइन के साथ ये एक्स का स्क्वायर है, मतलब एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स होता है सिर्फ, तब तो ये साइन एक्स फंक्शन होता, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर घुस गया है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन को पता लगाते हैं, और लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग चैन रूल से करते हैं, ठीक है। तो चैन रूल क्या बोलता है आपका, तो चैन रूल के हिसाब से हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे कि हमारा
एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2x प्लस 3 का स्क्वायर है। एक तरीका तो ये है कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर चैन रूल से करना है इसको, तो इसको ये वाला जो है हमारा अंदर का चीज़ वो डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। ये होना चाहिए था एक्स स्क्वायर, तो हम फार्मूला लगा देते हैं, आंसर आता है 2x। लेकिन ये x तो है नहीं, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये u है, राइट। तो u इज इक्वल टू मान लेते हैं 2x प्लस 3 है। तब हमारा फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स यानी कि y बन गया हमारा u का स्क्वायर, है ना। अब u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2u, क्योंकि x स्क्वायर का होता है 2x। लेकिन u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम u के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2x। अगर x का डिफरेंशिएशन x का फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा हमें, राइट। वैसे ही u का फंक्शन है तो हमें u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो फंक्शन तो हमारा x का ही है, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो गया, u में हो गया, और u हमारा x पे डिपेंड कर रहा है, राइट, है ना। तो अगर हम इसको हमको dy बाई डी एक्स करना हुआ, हमें तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्वेश्चन तो हमारा ये ओरिजिनल है। तो हम लेकिन इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा u के रिस्पेक्ट में पहले, ठीक है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो हमें तो डी यू स्क्वायर बाई डी यू हो गया, इनटू करना पड़ेगा हमें डी यू बाई डी एक्स, है ना। ये क्यों किया हमने ऐसा, वो देखिए समझते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको हम लोग अलग से ले लेते हैं। तो ये डी यू स्क्वायर बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगर देखें इसको तो डी यू कैंसिल हो रहा है, और आ क्या रहा है यहाँ पे, डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स। और यू स्क्वायर क्या है हमारा, यू स्क्वायर तो वाई के बराबर है, तो ये कुछ और नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को इसीलिए लिखा है यहाँ पर। जो फंक्शन x, जो हमारा x का फंक्शन था, अगर u के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो पहले उसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, फिर बाद में मल्टीप्लाई करके u का अलग से कर देंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि u का x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा। तो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि u जो है वो 2x प्लस 3 है, u x का फंक्शन है, इसलिए x का फंक्शन का तो x के रिस्पेक्ट में हो ही सकता है। तो ये इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो हमने इसको u मान लिया था, तो अब हमारा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में 2u होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता है। 2u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u कितना है, 2x प्लस 3, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2u इंटू, इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग, क्योंकि प्लस लगा हुआ है बीच में। तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर c है बाहर आ जाएगा, और x का हो जाएगा 1 प्लस 3 का हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4u, राइट। तो 4u कितना हो गया, u कितना है हमारा 2x प्लस 3 था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो देखा यहाँ पर, उसमें डिफरेंशिएशन में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया 4 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। लेकिन बार बार हम लोग ये जो चैन रूल का जो फार्मूला है, ये फार्मूला बार बार नहीं लाएंगे, इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इतना कि हमें फार्मूला लगाने की जरूरत न पड़े, यू एज्यूम करने की जरूरत न पड़े उसको। तो वो वही हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करेंगे देखिए इसको। तो उसी को हम चैन रूल बोलते हैं। चैन रूल का मतलब ये है कि, चैन रूल मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इसको u मानो, इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन करो। मतलब पहले इसको u के टर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, और बाद में u का अलग से करो, तो एक चैन बन जाएगा ऐसा कर ना। तो यहाँ पर छोटा फंक्शन था, इसलिए उतना लंबा चैन नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग चैन रूल को जब बड़े क्वेश्चन लेंगे तो समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक। तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे करेंगे, चैन रूल के हिसाब से y इक्वल टू, देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिखना है हमको। अब ये है अंदर वाला टर्म, बराबर है, अंदर वाले का, तो अगर यहाँ x होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता, 2x होता, राइट। पर यहाँ पर x तो नहीं है, तो मान लीजिए कि ये जो हमारा जो भी है उसका स्क्वायर है, बराबर। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 इंटू एक्स, मतलब समथिंग जो भी अंदर है 2x प्लस 3,
समझ, लेकिन ये गलत हो गया है ना। अगर x होता तो x स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता, 2x होता, लेकिन समथिंग का स्क्वायर है तो क्या आंसर होगा इसका, 2 इंटू समथिंग, राइट, 2 इंटू समथिंग तो होगा ही होगा रूल के हिसाब से, और अंदर जो समथिंग है उसका अलग से कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2x का होगा 2 और 3 का हो जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 4 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखेंगे उसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है मान लीजिए, तो चैन रूल के हिसाब से करना हुआ तो लॉग एक्स को मानना पड़ेगा u, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो y बन गया यू स्क्वायर के बराबर हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो u के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर, है ना, और u माना है तो u का अलग से करना पड़ेगा डी यू बाई डी एक्स, तो देख सकते हैं आप डी यू कैंसिल होकर के डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा, यू स्क्वायर वाई के बराबर है तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो सेम ही है। यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना है हमारा, u इज लॉग एक्स, नहीं लॉग एक्स को u माना था तो लॉग एक्स, तो 2u लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1 ऐसा, तो 2 लॉग एक्स, u को सब्स्टिट्यूट कर दिया लॉग एक्स से अपॉन में x, तो ये हो जाएगा आंसर। डायरेक्टली करना हुआ तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर है, और समथिंग का मतलब मान लेते हैं ये अगर x स्क्वायर होता तो कितना होता 2x होता, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, तो मान लेंगे 2 लॉग एक्स हो जाएगा इसका, है ना, x की जगह पे लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x तो लॉग एक्स स्क्वायर का 2 लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का अलग से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं, तो लॉग एक्स से कितना हो जाएगा 1/x, तो ये हो गया आंसर डायरेक्टली। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे चैन रूल पे ही, अब हम फॉर्मूला नहीं लाएंगे डायरेक्ट करना सीखेंगे, तो y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, है ना, मेन फंक्शन तो हमारा log x का है, अगर यहाँ पर x होता तो कितना होता 1/x होता, और यहाँ पर x नहीं है, क्या है log sin x है तो 1/sin x होगा, पर sin x का अलग से करना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ पर x होता तो 1/x होता, पर x तो है नहीं, अगर नहीं है तो जो है उसको लिख देंगे 1/x के फॉर्म में, और sin x का हो जाएगा cos x, यानी log x का 1/x मतलब log sin x का 1/sin x एंड देन sin x का फिर से आंसर कितना आ जाएगा cot x, cos x अपन sin x cot x होता है इस तरह से, है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स का स्क्वायर, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो बिना चैन रूल बिना मतलब वो फार्मूला लगाए सॉल्व करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर x होता तो x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 लॉग साइन x बराबर, लेकिन लॉग साइन x का फिर से करना पड़ेगा हमें, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना, लॉग साइन एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये एक्स का स्क्वायर का होता है 2x, तो लॉग एक्स लॉग साइन एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 लॉग साइन एक्स, फिर इसका भी करना पड़ेगा अलग से क्योंकि एक्स तो है नहीं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो है नहीं। अब लॉग साइन एक्स का जब करेंगे तो लॉग साइन एक्स का हम पहले किए हुए हैं, देखिए कैसे लॉग साइन एक्स का फिर से चैन रूल से किया है हमने, है ना, तो लॉग साइन एक्स कैसे करेंगे, लॉग एक्स होता तो 1/x होता, तो लॉग साइन एक्स से तो 1/sin x होगा, पर लॉग एक्स तो है नहीं साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फिर से करना पड़ेगा cos x, तो इसीलिए इसको बोलते हैं चैन रूल, पहले इसका एक्स स्क्वायर का 2x किया, फिर अंदर का किया, अंदर में किया तो लॉग इसको x मान करके 1/x किया, और फिर इसका अलग से किया, तो इस तरह से चैन बनता जा रहा है ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 log sin x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैन रूल है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, है ना, y इज इक्वल टू ऐसा लेते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका करेंगे डिफरेंस, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया लेकिन डायरेक्टली करेंगे इसको, log x तो डी वाई बाई डी एक्स, तो log x का होता है 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको x मान के कर लिया है इसको इतना, लेकिन x तो है नहीं, इसका अलग से करना पड़ेगा, इसका अलग से करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x
मल्टीप्लाई करना होता है अलग से करते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, 1 का तो 0 प्लस इसका हो गया डिफरेंशिएशन। मतलब पहले इसको एज्यूम कर लिया कि log x फॉर्मेट में है, log x का होता है 1/x और x तो है नहीं यहाँ पर, तो अगर x की जगह पर जो है उसका अलग से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। वैसे यहाँ पर e की पावर इसको मान लेंगे x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो e की पावर साइन x का होगा e की पावर साइन x, पर e की पावर x तो है नहीं, साइन x है तो साइन x का अलग से करना पड़ेगा, तो साइन x से कितना हो जाएगा cos x प्लस ये साइन स्क्वायर x है, इसको तो हम साइन x का होल स्क्वायर लिखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर होता तो कितना होता 2x, तो साइन एक्स का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, पर x तो है नहीं यहाँ पर, साइन एक्स है, साइन एक्स से कितना हो जाएगा cos x अलग से। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को फार्मूला पता है हमें, साइन 2x का फार्मूला होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। उससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन क्यूब एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस साइन लॉग एक्स। पहले लॉग साइन एक्स लिया था, अब साइन लॉग एक्स ले लिया। तो इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये साइन क्यूब एक्स तो है हमारा साइन एक्स का होल क्यूब, तो एक्स का क्यूब होता तो 3x स्क्वायर होता फार्मूले के हिसाब से। एक्स का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स की पावर n, एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये 3x स्क्वायर होगा, राइट। एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, फार्मूले के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो साइन एक्स का क्यूब है तो इसे हम क्या करेंगे, एक्स का क्यूब होता तो 3x स्क्वायर होता, तो एक्स तो है नहीं तो 3x स्क्वायर, राइट। तो साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर x की जगह पे साइन एक्स है तो साइन एक्स से कितना हो जाएगा cos x। समझ आ रहा है ना, साइन एक्स की जगह पे x होता तो x क्यूब का होता 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का क्यूब है तो 3 साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये तो हो गया साइन एक्स का क्यूब का x मान करके। अब x का अलग से करना पड़ेगा अंदर वाले का, वहाँ पे x तो है नहीं, तो साइन एक्स से कितना हो जाएगा cos x। वैसे ही अगर x होता तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो log x का स्क्वायर हो जाएगा 2 log x, पर x तो है नहीं तो log x से कितना हो जाएगा 1/x। साइन अगर x होता तो उसका डिफरेंस होता है cos x, तो साइन log x से कितना हो जाएगा cos log x, पर x तो है नहीं तो log x से कितना हो जाएगा 1/x। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग चैन रूल के हिसाब से ये हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बहुत यूज होगा हमारे फिजिक्स में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।